हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट 5, जिसके अंदर हम आइसोलोबल एनालॉजी को स्टडी करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आइसोलोबल एनालॉजी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स को रिलेट कर सके, इसलिए हम आइसोलोबल एनालॉजी की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब रिलेट किस बेस पे हम करेंगे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट को हम रिलेट किस बेस पे करते हैं? तो वो है 3 पार्ट में। 3 बेसिस पे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट को रिलेट करते हैं। पहला है फ्रंटियर ऑर्बिटल, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स के बेस पे, फिर सिमेट्री की बेस पे, और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन के बेस पे। ठीक, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स का मतलब होता है होमो एंड लोमो एंड ल्यूमो। मतलब हम ये चेक करेंगे कि ए कोई ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है और बी एक इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, मान लीजिए, तो हम इन दोनों को रिलेट करने के लिए ये 3 चीज़ें चेक करेंगे। अगर ये 3 चीज़ें सिमिलर बैठ जाती है तो ये एक दूसरे के आइसोलोबल एनालॉग है, तब ये एक दूसरे के आइसोलोबल एनालॉग हुए। कैसे? मतलब ए ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है और बी इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, और इन दोनों में ये 3 चीज़ें मैच कर जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हुए? आइसोलोबल एनालॉग हो गए। अब आइसोलोबल एनालॉग को दिखाने के लिए हम इस तरह के एरो का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आइसोलोबल एनालॉग क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है CO5 Mn Mn CO5, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें नोट करवा दूँ। ट्रांजिशन मेटल, एक तरफ आप लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल और दूसरी तरफ आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव मेटल, ये एलिमेंट ही लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगर ट्रांजिशन मेटल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो तो आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का 8 लेंगे। अगर 17 हो तो आप 7 लेंगे, 16 के लिए 6, 15 के लिए 5 लेंगे, 14 के लिए 4 लेंगे। इस तरह से अगर 18 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है तो इसके लिए आप 8 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, वो आप 8 लेंगे। अगर 17 आ रहा है तो आप 7 लेंगे, 16 के लिए 6, 15 के लिए 5 और 14 के लिए 4 लेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। देखिए, देखिए ये है Mn, इसको बीच में से तोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे आप इधर का गिनिए चाहे इधर का गिनिए, जैसे ही आप तोड़ेंगे तो Mn यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, बाकी CO5 सिमिलर रहेंगे। अब इस वाले फ्रेगमेंट का आइसोलोबल एनालॉजी में हम फ्रेगमेंट, सिर्फ एक फ्रेगमेंट उठाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉन काउंट गिन लेंगे। इसका देखिए 2 × 5 + 7, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसकी जगह इसका जो है ये 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब 17 को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में लाना चाहे तो हम 7 से लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन से, ये लिखा। अब 7 किसका आ सकता है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 7 किसका आ सकता है? अब हमें ये देखना है।
तो देखिए इस तरह से MnCO5 इस तरह से, तो CH3 कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 3 हुआ, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए 17 को 7 से रिलेट करा, तो इसका अगर 17 इलेक्ट्रॉन था तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से अगर बोरॉन फैमिली से अगर मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, जैसे बोरॉन ही उठाया, बोरॉन का कितना हुआ, 3 हुआ। अब मुझे 4 की कमी हो रही है, BH4, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 7 हो जाएंगे, बोरॉन के 3, इसके 4, हाइड्रोजन के, ठीक है। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन फैमिली से देखें, नाइट्रोजन फैमिली से देखें तो N का होगा 5, NH2 इस तरह से। तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोलोबल फ्रेगमेंट हुए, मतलब 17, ये जो MnCO5 है उसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट CH3 भी हो सकता है, BH4 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर आइसोलोबल फ्रेगमेंट दिखाओ तो मैं इसकी जगह CH3 MnCO5 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको भी उठा के CH3 भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो है, ये इस तरह से। तो इसका हमने क्या देखा आइसोलोबल एनालॉग में, सबसे पहले आप ये जो मॉलिक्यूल, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया है उसे आप फ्रेगमेंटेड कर लीजिए। फ्रेगमेंट आने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन काउंट गिनिए। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 18, 17, 16 जो भी आए, अगर 17 आया तो उसको 7 से रिलेट कीजिए, तो 7 आ गया। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में से ऐसे एलिमेंट उठाए जिनके मिलने पर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे CH3, कार्बन का 7, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 3, तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसी तरह से BH4 भी हो सकता है, उसी तरह से NH2 भी हो सकता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। अब है एक और एग्जाम्पल, FeCO5, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट गिनेंगे, 8, आयरन का 8, 2 × 5, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब FeCO5 का आइसोलोबल एनालॉग कौन होगा? तो आप 18 अगर आपके पास आया तो आप क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से उसे रिलेट करेंगे, आप उसे 8 इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर देंगे, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, तो देखिए इसकी जगह मैं CH4 भी तो लिख सकता हूँ, 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन के, हो गया 4, 3, 7 और एक माइनस चार्ज लगा दिया, BH3 माइनस, तो बोरॉन का 3, हाइड्रोजन का 3, 6 हो गया, और 2 माइनस कर दीजिए, तो BH3 2 माइनस कर दिया जाए तो ये इसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट हो गया। लेकिन अब आयंस नहीं लाएंगे, क्यों? आयंस इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए आप सिर्फ इसका आइसोलोबल ऐसा ढूंढेंगे जो न्यूट्रल हो। अगर यहाँ पे आयन होगा तो आप यहाँ पे भी आयन लिखेंगे। किस तरह से? तो देखिए ये न्यूट्रल है तो उसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट भी न्यूट्रल होगा। अगर ये न्यूट्रल नहीं होता, मतलब कुछ इस तरह से होता, इस तरह से होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट गिनिए तो कितना होगा, देखते हैं, सॉरी माइनस 8 + 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये आयन है, ठीक है, ये एक तरह से आयन है, तो इसका आइसोलोबल 17 का आइसोलोबल कितना होगा, 7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो अब आयन के टर्म्स में आप देखेंगे इसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट, तो देखते हैं किस तरह से। मैंने लिखा बी लिखा मैंने, फिर बी का 3, हाइड्रोजन का 3, तो 3 और 3 6 माइनस। अगर आयन है तो आयन के टर्म्स में आप आइसोलोबल एनालॉग निकालेंगे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के एग्जाम्पल की ओर चलेंगे।
चलिए अब आप लिखेंगे ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे लिख दिया सीधी, और फ्रेगमेंट वैगमेंट मत लिखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिखिए। CH3 CH3, ठीक है, ओके। अब इसमें इसका, अब हमें इसका आइसोलोबल एनालॉग ढूंढना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले की। अगर किसी भी एक को उठाइए, 7 इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिलेट करते हैं? 17 से रिलेट करेंगे। तो 17 किसका एग्जाम्पल हो सकता है? अभी हमने देखा MnCO5 MnCO5, ये हो गया इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट इसका। एक सिंगल CH3 का इस तरह का ये हुआ, और इस तरफ वाले का ये हो गया, इस तरह से। इसकी जगह आप फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन के भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। क्यों 7 इस फ्लोरीन को क्यों यूज किया गया? क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखे तो होगा 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वजह से ये आइसोलोबल एनालॉग है CH3 का, ये भी देखेंगे। फिर C डबल बॉन्ड C H। अब इस फ्रेगमेंट की बात करिए, 4 और 2 इसको तोड़ दीजिए, इधर वाले के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन के और 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, 6 आ रहा है। तो अब हमें इसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट बनाना है, इनऑर्गेनिक वाला, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर इसका। ये ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन, इसकी जगह हम ऑक्सीजन भी तो लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, सीधा हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये एग्जाम्पल है। तो इसका ये ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है, तो इधर का की नहीं है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर आप बीच में से फ्रेगमेंट निकालेंगे तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐसा इनऑर्गेनिक फ्रेगमेंट देखेंगे या आइसोलोबल एनालॉग निकालेंगे इनऑर्गेनिक का, जिसके 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसके 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से OS Cl 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 1 2 3 4 Cl 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 Cl। देखिए ये कितने हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 क्लोरीन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ऑस्मियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ऑस्मियम के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस 8 और 4 अब इसके काउंट कर लीजिए, तो आपका इसका आइसोलोबल फ्रेगमेंट मिल जाएगा, और उसके ऊपर -2 चार्ज, ठीक। उसी तरह से यहाँ आप N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई फ्रेगमेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक का, उसका फ्रेगमेंट निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे, और उस जो नंबर आया उसको मैच करेंगे। जैसे 7 आया तो आप इसको मैच करेंगे 17 से, अगर 6 आया तो 16 से मैच करेंगे, 5 आया तो 15 से मैच करेंगे, आइसोलोबल एनालॉजी। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और आगे एग्जाम्पल करेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल की मदद से पता करेंगे कि इसका आइसोलोबल बोरेन कौन होगा या आइसोलोबल एनालॉग कौन होगा बोरेन की टर्म्स में, ठीक है। निकालते हैं, चलिए। सबसे पहले इसका निकालिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 × 8 +
2 इंटू 23 110 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। PEC 110 माइनस 12 इंटू 8 14 आएगा। PEC/2 करेंगे तो 14/2 7 हो गया। अब n का वैल्यू है 8, तो n-1 करूँगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अगर हम क्लस्टर पता करें और हमें n-1 मिल जाए तो इसका मतलब हो गया सुपर हाइपर क्लोजो स्ट्रक्चर है। अब इस सुपर हाइपर क्लोजो स्ट्रक्चर को हमें बोरेन एनालॉग से, बोरेन के क्लस्टर से रिलेट करना है। तो अगर बोरेन के क्लस्टर से रिलेट करना है तो बोरेन के लिए क्या फॉर्मूला है, BnHn। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, सुपर हाइपर क्लोजो। किसका आ रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो इसका भी हमें बोरेन का सुपर हाइपर क्लोजो लेकर आना है। तो किस तरह से लेकर आएंगे आप, n की वैल्यू रखिए 8 H8 रख दिया। अब सुपर हाइपर क्लोजो के लिए कितना चार्ज होता है, 2+। तो इसका मतलब बस आ गया कि इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का आइसोलोबल एनालॉग है B8H8 2+। B8H8 2+। किस तरह से किया, सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर पता कर लीजिए, पता कर लिया, फिर इसके स्ट्रक्चर को बोरेन के स्ट्रक्चर से मिलाइए। ठीक है, तो बोरेन के लिए फॉर्मूला है BnHn। नॉर्मल बोरेन के लिए हम देखें तो BnHn फॉर्मूला है। ठीक है, n की वैल्यू आप रख दीजिए 8। अब इसका सुपर हाइपर क्लोजो है तो इसके लिए सुपर हाइपर क्लोजो लाना है, तो क्या करेंगे, तो 2+ चार्ज अगर इस पे आ जाए तो सुपर हाइपर क्लोजो होगा। ये हो गया, इस तरह से आपको देखना है। चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल है OS5 CO15 2-। OS5 CO15 2-। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम निकालें तो 8 × 5 + 2 × 15 + 2 40 + 30 + 2 72 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका। PEC 72 माइनस 60 12 n+1 आ रहा है, n+1। देखिए अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो हम PEC/2 निकाले और हमें n+1 मिल जाए तो क्या स्ट्रक्चर होगा, n-1 का है सुपर हाइपर क्लोजो, फिर हाइपर क्लोजो, फिर आता है n+1 जिसका नाम है, ये n+1 जिसका है क्लोजो। तो ये स्ट्रक्चर होगा क्लोजो, सुपर क्लोजो, फिर हाइपर, सुपर हाइपर नहीं, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, और फिर सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, और n+1 का होता है क्लोजो, सॉरी। ठीक है, तो ये जो क्लोजो आया है, अब इस क्लोजो को आपको बोरेन से रिलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, n का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो BnHn, B की जगह रखेंगे आप 5, H की जगह रखेंगे आप 5, N की जगह रखेंगे 5। और अब ये तो आ गया, अब इसे क्लोजो कैसे बनाएं, तो इस पर 2- चार्ज लगा दो, खत्म। तो इसका आइसोलोबल एनालॉग क्या होगा, B5H5 2-। इस तरह से। ठीक है, अब आगे की ओर चलेंगे, एक और एग्जांपल करेंगे Fe4CCO13। अब ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो TVE = 8 × 5 + 4 + 30 74, PEC 74 - 12 × 5 74 - 60 हुआ, ये 4 1 14, सेवन आएगा, वैल्यू आया आपके पास 7। तो PEC/2 का वैल्यू 7 आया, मतलब n+2, n की वैल्यू कितना है 5, इसमें 2 जोड़ोगे तो 7 मिल जाएगा। अब इसे हम बोरेन के टर्म्स में देखते हैं। हाँ, और सबसे पहले अगर n+2 हुआ
तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, N+2 अगर हो जाए ऑर्गेनोमेटेलिक केस में तो स्ट्रक्चर होता है निडो। अब इसमें निडो पता करिए, तो इसका आइसोलोबल एनालॉग क्या हो जाएगा, B4H4, और निडो के लिए कितना होता है 4-, इस तरह से 4-। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम ये आइसोलोबल एनालॉग के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला केस दिया है, यहाँ पे L जितने भी है सारे CO ही है, आप CO ही मानेंगे। L यहाँ पे CO कार्बोनाइल लिगेंड है। अब Ml5 है और इसका हमें आइसोलोबल एनालॉग पता करना है। ठीक है, करते हैं। H2D5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए, और अगर 5 CO है तो इसका मतलब 2 × 5 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आइसोलोबल एनालॉग कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन हमें पता करना हो तो क्या होगा, CH3, 4 और 3 7। और क्या हो सकता है आइसोलोबल एनालॉग बोरेन की टर्म्स में, B3 BH4, इस तरह से हो सकता है। अब CH3 है तो कार्बन की फैमिली के जितने मेंबर से कार्बन, सिलिकॉन, SiR3, SiH3, ये भी इसके आइसोलोबल एनालॉग होंगे। आ जाइए इस वाली की बात करें। यहाँ पे H2D7 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 4, तो 2 × 4 मतलब कार्बोनाइल 4 है हमारे पास, 8 और 9 17, ये भी 17 इलेक्ट्रॉन 8। हाँ, तो इसके लिए भी आइसोलोबल एनालॉग क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा वही CH3 BH4, इस तरह से। इसकी बात करें 6 और 2 8, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आइसोलोबल के लिए 4 होगा, और 4 किस टर्म्स में आ सकता है, कार्बन सिर्फ 4, BH भी तो हो सकता है आइसोलोबल एनालॉग, तो ये है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए। देखिए 3 में से कोई एक फ्रेगमेंट उठा लीजिए, मैंने समझ लीजिए ये वाले फ्रेगमेंट को उठा लिया। अब ओस्मियम का कितना होता है 8, कार्बोनाइल का 4 8 16 इलेक्ट्रॉन। 16 के लिए हम 6 देखेंगे। 6 किस टर्म्स में हो सकता है, CH2 के टर्म्स में हो सकता है। और किस टर्म्स में हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें तो BH3 के टर्म्स में हो सकता है, एक्सेट्रा। तो मैं इस ओस्मियम को हटा के, इस पूरे को हटा के यहाँ पे CH2 भी लिख सकता हूँ, इस तरह से। आ जाइए इसकी बात करिए। इसमें सबसे पहले हम, अब ये कार्बन फैमिली का मेंबर है तो इसका 4 होगा टिन का, तो SN की जगह आप C भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन भी लिख सकते हैं, लेड भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, पर मैं तो इसी को ही पिक कर रहा हूँ। आयरन का होता है 8, CO4 8, 16 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, CH2 हो सकता है, BH3 हो सकता है। तो इसको हटा के मैं इसकी जगह पे BH3 CH2 एक्सेट्रा ये सब लिख सकता हूँ। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने आइसोलोबल एनालॉगी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।